हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये एक हिंज है। हिंज मतलब खुट्टी, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l आराम से लटकी हुई है इनिशियली, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस पोजीशन से इस यूनिफॉर्म रोड को कुछ ऐसे ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया। तो क्या हुआ, देखो ये रोड इस एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और मैंने ये पाया कि ये रोड जब ये इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, तो मैंने ये पाया कि ये रोड ऊपर की तरफ चलती गई तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। और ऊपर की तरफ चलती गई चलती गई चलती गई, तो इस पोजीशन तक मेरी रोड पहुंची है, ये मैंने ऐसा पाया, ठीक है। तो इस पोजीशन तक रोड पहुंची है, और मान लो इस पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो होगी ओमेगा। तो ऑब्वियसली देखो, अगर रोड इस पोजीशन तक पहुंची है तो ओमेगा 0 या 0 से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये रोड इस पोजीशन तक पहुंची तो ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होनी जरूरी है। मतलब मैं रोड को इस पोजीशन से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ूं कि ये रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन करती करती इस पोजीशन तक जरूर पहुंचे, मतलब ओमेगा 0 या 0 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, वर्क डन बाय हिंज फोर्सेज वो क्या रहता है, 0। ये हम सब जानते हैं, हिंज फोर्सेज का वर्क डन क्या रहता है, 0। तो यहां पे इस रोड पे केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का रोटेशनल वर्क डन आएगा। mg ग्रेविटेशनल फोर्स का रोटेशनल वर्क डन आएगा, ठीक है। और mg ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब इस रोड की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो, रेफरेंस के तौर पे इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं, आप कहीं पे भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जब रोड इस पोजीशन में है तो रोड का सेंटर ऑफ मास यहां पे एट द मिडल ऑफ द रोड, ये कितनी L/2। जब रोड इस पोजीशन में पहुंचेगी तो रोड का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा एट द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये कितना L/2। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे देखो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोड वो क्या आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी, 1/2 I ml²/3 ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3, प्लस इस पोजीशन पे रोड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -mg/L/2, ठीक है, इज इक्वल टू इस पोजीशन पे रोड की मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ml²/3 ओमेगा स्क्वायर, प्लस इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड वो क्या होगी, mg/L/2, ठीक है। तो देखो 1/2 ml²
3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 1/2 ml²/3 ओमेगा नॉट स्क्वायर, और -mgl/2 -mgl/2 -mgl, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ओमेगा नॉट स्क्वायर -6mg, कितना आएगा, -6mgl डिवाइडेड बाय ml², ठीक है। तो m से m कैंसल और एक l से एक l कैंसल, तो ये कितना आ गया, -6g/l, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √ओमेगा² -6g/l, ठीक है। तो अब देखो, अगर रोड को इस पोजीशन पे पहुंचना है तो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर -6g/l मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √6g/l, ठीक है। तो ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए कि ये रोड इस पोजीशन तक पहुंच पाए, तो ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए, √6g/l, तो ये मेरा आंसर हो गया। मतलब मैंने इस यूनिफॉर्म रोड को इस पोजीशन से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी देके जरूर छोड़ना होगा, √6g/l। तो ये रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती करती इस पोजीशन तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है, काफी रफ है, ठीक है। तो इस रफ ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से मैंने एक रोड को पकड़ रखा है, ठीक है। ये एंगल कितना, 53 डिग्री, ठीक है। ये रोड को मैंने पकड़ रखा है ऐसे, और ये कहां पे रखी है रोड, रफ ग्राउंड के इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो रोड है ना, यूनिफॉर्म रोड, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। कुछ ऐसे मैंने इस रोड को पकड़ रखा है, और इस पोजीशन से मैंने इस रोड को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, बिल्कुल सही है। और ऐसा है कि ये जो ग्राउंड है ना, इनफ रफ है कि ये रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एंड ऑफ रोड एंड दिस रफ ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड इनफ रफ है, ठीक है। और इस पोजीशन से मैंने इस यूनिफॉर्म रोड को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो मतलब इस पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोड कुछ ऐसे
प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो जब ये रोड कुछ इस पोजीशन पे पहुंचेगी, कि ये एंगल कितना बनेगा तब 37 डिग्री, तो इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस पोजीशन पे। ठीक है, और इस पोजीशन पे इस रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस पोजीशन पे रफ ग्राउंड के द्वारा रोड पे कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, और मान लो रफ ग्राउंड के द्वारा रोड पे इस पोजीशन पे कुछ ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मतलब जब ये रोड ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाई होगी 37 डिग्री एक मोमेंट पे, तो रोड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट करनी है, रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करना है। और इस पोजीशन पे मान लो रोड पे कुछ ऐसे n नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, और कुछ ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, तो n भी फाइंड आउट करना है और F भी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। जब मैंने रोड को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया था, तो ये रोड रफ ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही थी 53 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 53 है। और फिर क्या हुआ, इस रोड ने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया। तो जब एक मोमेंट पे रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी, मतलब जब ये रोड रफ ग्राउंड के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगी, तो रोड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करना है। और इस पोजीशन पे मान लो रफ ग्राउंड के द्वारा रोड पे कुछ ऐसे n नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और रफ ग्राउंड के द्वारा इस रोड पे ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो n और F की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे रोड का सेंटर ऑफ मास ये होगा एट द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, और जब रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती करती, तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे होगा। सही बात है। ठीक है, तो अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइट ये कितनी आएगी L/2 sin 53, मतलब L/2 इंटू में 4/5। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 4L/10। ठीक है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये तो L/2 और ये एंगल 53 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो हाइट होगी वो कितनी आएगी L/2 sin 53, मतलब 4L/10। और अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये एंगल 37 डिग्री हो गया और ये यहां पे परपेंडिकुलर, तो ये हाइट कितनी आएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से L/2 sin 37। ठीक है, मतलब L/2 इंटू में 3/5, मतलब 3L/10। ठीक है, कितनी 3L/10। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 4L/10 माइनस 3L/10, मतलब L/10। ठीक है, तो अब देखो इस रोड पे केवल किसका वर्क डन आएगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, और कैसा वर्क डन आएगा रोटेशनल वर्क डन। ठीक है,
और mg ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। तो इसका मतलब है इस रोड की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, तो देख लो, मान लो मैं रेफरेंस के तौर पे इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो इस रोड पे। तो जब रोड को मैंने इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया तो रोड की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू में L/10। ये क्या है, L/10 है ना। ये किसके बराबर होगा, इस पोजीशन पे रोड की मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस पोजीशन पे रोड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I/mL² 3 इंटू में ओमेगा²। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mL²/3। ठीक है, तो देखो mL²/6 ओमेगा², ये कितना आ गया, mgL/10। तो देखो m से m कैंसल और ये 6 यहां पे चला गया और ये L² यहां पे डिवाइड में हो गया, एक L से एक L कैंसल, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, √3g/5L, √3g/5L। ठीक है, ये आएगी। तो इस पोजीशन पे रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, √3g/5L। अगर मैं एक्सियल वेक्टर के हवाले से बात करूं तो देखो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब -√3g/5L। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा, अब वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो mg फोर्स आएगा और ये एंगल 37 है, तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री। सही है, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी क्या होगा, 37, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो mg के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो ये और एक ये और ये कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos 53 मतलब 3mg/5। ठीक है, और ये कंपोनेंट mg sin 53 मतलब 4mg/5। ठीक है, तो इस पोजीशन पे रोड पे नेट टॉर्क देखो अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन और एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क 0, तो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आएगा। और mg को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, 3mg/5 और 4mg/5। तो 3mg/5 का टॉर्क तो 0 आएगा क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो किसका टॉर्क बचा, केवल 4mg/5 कंपोनेंट का, तो वही नेट टॉर्क हो जाएगा रोड पे इस पोजीशन पे। तो इस कंपोनेंट के टॉर्क की पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम R क्रॉस F, R ये F ये, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अंगूठा अंदर की तरफ आया ना, तो इसका मतलब माइनस। अब देखो इस कंपोनेंट में और R में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो sin 91। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो कंपोनेंट की L/2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4mg/5 इंटू में L/2, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, -2/5
5 mgl, ये किसके बराबर होगा, I इंटू में अल्फा, I कितना ml²/3 इंटू में अल्फा। तो यहां से अल्फा देखो कितना आएगा, m से m कैंसल, ठीक है, 2 तिया 6, तो 6g/5l माइनस 6g/5l ये आएगा। ये माइनस साइन एक्सियल वेक्टर के तहत है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और अब देखो क्या फाइंड आउट करना बाकी है। जब रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी ना, तो मान लो रफ ग्राउंड के द्वारा ऐसे एन नॉर्मल रिएक्शन आएगा और रफ ग्राउंड के द्वारा रोड पे ऐसे एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो एन और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है। तो अब ये देखो, जब मैंने रोड को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया, तो रोड ने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया। तो देखो सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखो, केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन को। अब सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या है, सर्कुलर, ठीक है। और अब इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास को देखो, इस पोजीशन पे, मतलब जब ये रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी ना, जब ये ग्राउंड के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगी एक मोमेंट पे, तो इस पोजीशन पे रोड का सेंटर ऑफ मास ये होगा ना, ये एंगल कितना, 37 डिग्री, ठीक है। रोड का सेंटर ऑफ मास ये होगा जब रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे कौन से फोर्स आएंगे, mg, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 4mg/5 और ऐसे 3mg/5, सही है। और सेंटर ऑफ मास पे एक ऐसे एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक ऐसे एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ये और एक ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos 53, मतलब 3n/5, और ये कंपोनेंट n sin 53, मतलब 4n/5, ठीक है। और अब इस F स्टैटिक फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F cos 37, मतलब 4f/5, और ये कंपोनेंट F sin 37, मतलब 3f/5, ठीक है। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास वो कितना आएगा, 3mg/5 माइनस 3n/5 माइनस 4f/5, 3mg/5 माइनस 3n/5 माइनस 4f/5, इतना ही आएगा ना। और ये किसके बराबर होगा, mr⍵² के बराबर। m रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितनी होगी, l/2, ठीक है, इनटू में इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड ओमेगा वो कितनी आई, √3g/5l। तो इस सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, √3g/5l इस पोजीशन पे, तो ω², मतलब √3g/5l का स्क्वायर, मतलब 3g/5l, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करोगे ना, अच्छे से मतलब मॉडिफाई करोगे इस इक्वेशन को, इनफैक्ट मॉडिफाई करोगे अच्छे से लिखोगे, कहने का मतलब, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3n + 4f =
3mg बाय में 2। इस इक्वेशन को अच्छे से मॉडिफाई करोगे अच्छे से तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी 3n प्लस 4f इज इक्वल टू 3mg बाय 2। और अब देखो सेंटर ऑफ मास पे इस पोजीशन पे नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा ऐसे, वो कितना आएगा 4mg बाय 5 प्लस 3f बाय 5 माइनस 4n बाय 5। ये किसके बराबर होगा m आर अल्फा, m रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास l बाय 2 इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो कितना 6g बाय 5l। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को अच्छे से मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी 4n माइनस 3f इज इक्वल टू mg। तो n और f में फर्स्ट इक्वेशन तो ये है और n और f में सेकंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो दो अननोन है n और f और दो इक्वेशन है, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग दीज टू इक्वेशंस n की वैल्यू वो क्या आएगी 17mg डिवाइडेड बाय 50 और f की वैल्यू ये आएगी 3mg डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये रोड इस पोजीशन पे पहुंचेगी ना एक मोमेंट पे, तो रोड की एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी होगी √3g बाय 5l और एक्सियल वेक्टर के वाले से माइनस √3g बाय 5l। माइनस साइन क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। और इस पोजीशन पे एक्सियल वेक्टर के वाले से रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो कितना होगा -6g बाय 5l। ठीक है, और इस पोजीशन पे इस रोड पे रफ ग्राउंड के द्वारा कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा 17mg बाय 50 और कुछ ऐसे रफ ग्राउंड के द्वारा रोड पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3mg बाय 25। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।